हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं 3.2 डू स्कूल रियली किल क्रिएटिविटी माइंड मैपिंग, इसका आइस ब्रेकर। इससे पहले जो हमारा लेसन था समरी राइटिंग, उसका आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग देख लिया है। ये 3.2 और राइटिंग स्किल में सेकंड लेसन है हमारा डू स्कूल रियली किल क्रिएटिविटी। और ये दोस्तों माइंड मैपिंग है। माइंड मैपिंग का मतलब होता क्या है? माइंड मैपिंग यानी आपके माइंड में आने वाले थॉट्स को, विचारों को, इमेजिनेशन को पेज पर लिखना एज अ फॉर्म ऑफ बार, चार्ट, ग्राफ, क्रिएटिव तरीके से लिखना, उसे बाहर निकालना, इसलिए सब माइंड मैपिंग कहा गया है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वीडियो आइस ब्रेकर्स। तो फर्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज़ दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखो आपको एक ट्री दिया है और इसके नीचे लिखा है मेन आइडिया, यानी कि यहाँ पर आपका कुछ मेन आइडिया आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 ब्रांचेस दिए हैं, एक ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच, यानी कि पेड़ से निकलने वाली अलग अलग शाखाएं। जैसा कि हम जानते हैं एक पेड़ से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं। उसके बाद देखो, इसके बाद इधर पर एक ब्रांच से 2 ट्विग निकली है। दोस्तों ट्विग मतलब होता है टहनी। जैसा कि हम जानते हैं ब्रांच से बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी टहनियाँ निकलती है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि इस वाले ब्रांच से 2 टहनियाँ और निकल रही है। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो आपको ये 3 पॉइंट दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको एक कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या दिया है? फर्स्ट है रिप्लेस द मेन आइडिया बाय एनी अदर थॉट और टाइटल ऑफ योर ओन। यानी कि यहाँ पर देखो जो मेन आइडिया है, यहाँ पर आपको आपके मन में जो भी टाइटल आ रहा है, थॉट आ रहा है, उसको लिखना है। यानी कि मेन कोई एक टाइटल होना चाहिए यहाँ पर इस ट्री की जगह पर। उसके बाद सेकंड है एड 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ टू दी मेन आइडियाज़ देयर ब्रांचेस। यानी कि यहाँ पर देखो जो 3 ब्रांचेस दिए हैं, तो यहाँ पर कुछ एक सब आइडिया, कोई मेन आइडिया के अलावा कोई दूसरा आइडिया लिखना होगा जो कि आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहा हो, यहाँ पर 3 ब्रांचेस की जगह पर। देन थर्ड पॉइंट क्या दिया है? एड 2 आइडियाज़ टू वन ऑफ द ब्रांचेस दैट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ब्रांच। यानी कि यहाँ पर देखो जो फर्स्ट ब्रांच में 2 ट्वीक दिया है, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करे अच्छे से। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने लिटरेचर लिखा है। इस मेन आइडिया की जगह लिटरेचर लिखा है। लिटरेचर यानी कि साहित्य। तो यहाँ पर उसके 3 ब्रांचेस से पॉइंट है, प्रोस, ड्रामा, पोएट्री। तो यहाँ पर 3 ब्रांचेस की जगह लिखा है प्रोस, पोएट्री, ड्रामा। एंड प्रोस को एक्सप्लेन करने वाले 2 और कौन से ट्वीक, टहनियाँ हो गई। फिक्शन यानी कि काल्पनिक, जो कि पूरी तरह से इमेजिनेशन होती है। एंड नॉन फिक्शन जो कि रियल घटनाओं पर आधारित होती है, सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। तो यहाँ पर देखो पूरा ट्री कंप्लीट हो गया है। मैंने ट्री की जगह यहाँ पर लिटरेचर लिखा है। उसके बाद 3 उसके ब्रांचेस सपोर्ट करने वाले, उसको पोएट्री, ड्रामा, प्रोस को एक्सप्लेन करने वाले फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो ये इसका आंसर है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कंप्लीट द गिवन ब्लैंक स्पेसेस बलून विथ योर आइडियाज इन द फिगर दैट डिस्क्राइब योर बेसिक प्रिपरेशन फॉर HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, also complete the activity that follow। यानी कि यहाँ पर देखो आपको एक ग्राफ दिया है, एक बलून दिया है। यहाँ पर आपको अपने आइडिया लिखने हैं। किस पर लिखने हैं? प्रिपेयरिंग फॉर दी HSC बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि आप 12th के लिए कैसे तैयारी करोगे, इसके ऊपर आपको ये जो सारे बलून दिख रहे हैं उसको भरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करके दिया है कि थ्रू रीडिंग ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक, यानी कि मैं तैयारी करूँगा, उसके लिए मैं हर टेक्स्ट बुक पढ़ूँगा, पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ूँगा। तो बाकी का आंसर भी देख लेते हैं। तो ये वाला तो आपको करके दिया था। ये क्या है? अलोकेटिंग सफिशिएंट टाइम फॉर रिवीजन, यानी कि मैं अपना रिवीजन करने के लिए एक टाइम सेट करूँगा, एक स्पेसिफिक टाइम सेट करूँगा। प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल, मैं एक टाइम टेबल बनाऊँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए दोस्तों टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस फॉर स्पेसिफिक आवर्स, यानी कि मैं कुछ घंटों के लिए राइटिंग, लिखने का प्रैक्टिस करूँगा, जिससे मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा तैयारी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या लिख सकते हो आप? मेमोराइजेशन ऑफ इक्वेशन एंड फार्मूला, यानी कि मैं जो इक्वेशन रहेंगे मैथ के या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मूला, उसको मैं याद करूँगा। अगला आप लिख सकते हो प्रोवाइडिंग टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि मैं पढ़ने के साथ साथ रिलैक्स करने के लिए और फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालूंगा, क्योंकि बीच में दोस्तों पढ़ने के साथ साथ थोड़ा फिजिकल फिटनेस भी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगला आप लिख सकते हो प्रिपेयरिंग मेमोरी मैप एंड नेमोनिक्स, यानी कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ूंगा, जो भी टॉपिक पढ़ूंगा, उसका एक मेमोरी मैप बनाऊंगा, उसे जल्दी से याद रखने के लिए उसे बॉक्सेस में डिवाइड करके क्रिएटिव तरीके से उसे बनाऊंगा कि उसे मुझे देखते ही, उस मेमोरी मैप को देखते ही मुझे वो जल्दी याद हो जाए। उसके बाद क्या लिख सकते हो? गोइंग थ्रू दी कॉलेज नोट एंड मेकिंग कंडेंस सेल्फ नोट, यानी कि मुझे जो
कॉलेज की तरफ से नोट प्रोवाइड की कराए जाएंगे, मैं उसे पढ़ूंगा और साथ में खुद के नोट भी बनाऊंगा अच्छे से। तो इस तरह से आप इस बॉक्सेस को भर सकते हो। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ इतना वो नहीं है कि यही लिखना है, डाइजेस्ट का ही आंसर लिखना है। तो आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने अभी तक लिया नहीं है तो। ये फर्स्ट वाले का आंसर है, देने उसके बाद सेकंड वाले का। तो ये था आज का वीडियो गाइस। इससे पहले मैंने जो समरी राइटिंग है उसका आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग अपलोड कर दिया है, तो एक बार जाकर देख लेना अगर आपको देखना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।